जब ये वापस लेते हैं, ये मिसाल है रूह की। ये जो मोबाइल का सेट है, ये है बॉडी, उसमें कुछ भी नहीं है, सारी प्रोग्रामिंग सिम के अंदर है। वो प्रोग्राम को वो चेंज भी कर सकते हैं। आपने कहा वो हमारा प्लान बदल दीजिए, वो उन्होंने वहीं से बैठे बैठे प्लान बदल दिया आपका, सिम के अंदर प्रोग्रामिंग बदल गई। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सिम के अंदर होती हैं, ये नफ्स है। नफ्स की अपनी सारी सिफात होती हैं, अच्छा करता है, बुरा करता है, सोचता है, वही को रिसीव करता है, सिग्नल्स को लेता है, लोगों को समझाता है, उसको रिटर्न, ये सब प्रॉपर्टीज बॉडी की नहीं है, ये सारी नफ्स की हैं, जिस्म की नहीं है। तो ये सिम की पोजीशन ये है, लेकिन एक्टिवेशन जरूरी है इसका। ये एक्टिवेशन रूह से आता है, ये एक्टिवेशन की सोर्स एक ही है, ये बहुत सी नहीं है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार सुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। सूरह अनाम की आयत नंबर 60 यहाँ से आज का दर्स शुरू हो रहा है। वही है जो तुम्हें रात को विड्रॉ कर लेता है, वफात देता है, और दिन में जो कुछ तुम कर चुके हो उसे वो जानता है। फिर वो तुम्हें उठाता है या उठाएगा इसी में, ताकि तुम अपनी मियाद मुद्दत पूरी कर लो, और फिर उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है। और फिर वो तुम्हें मुत्तला कर देगा, खबर दे देगा, इन्फॉर्म कर देगा जो कुछ तुम करते रहे थे। बहुत अहम आयत इस लिहाज से है, एक बड़ा अहम उसूल बताया है 1400 साल पहले। ये बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो मुफस्सिरीन हैं, बल्कि मैंने तो जितनी भी तफसीरें देखी, हमारे मेन स्ट्रीम जितने भी आज तक मुफस्सिरीन के तर्जुमों पर मैंने नज़र डाली है, उनके एक्सप्लेनेशंस पर, वो इस हकीकत से इसमें जो बयान की गई है पूरे तरीके से वाकिफ़ नहीं है। बाज़ स्कॉलर्स को मैंने देखा कि वो बातचीत में, गुफ्तगू में, कि वो समझते थे या जानते थे। तुम सबको रोज़ रात को वफ़ात हो जाती है। वफ़ात को लोग मौत समझते हैं, वफ़ात का ट्रांसलेशन भी हर जगह मौत करते हैं। तो तुम सबको रोज़ रात को मौत आ जाती है, तो फिर सुबह ज़िंदा कैसे हो जाते हैं? फिर यहाँ ज़िंदगी का सवाल नहीं है। वो जिस दिन उठाए जाएंगे सारे लोग, उसी दिन उन सारे अज्जा को, उन सारे जितने अंश हैं जहाँ जहाँ बिखरे हुए थे, उन्हें रीअसेंबल करेगा, यानी ये कायनात करेगी, और फिर वो सबको इकट्ठा किया जाएगा, हश्र का मैदान होगा। और यहाँ ये कहा जा रहा है तुम सबको रोज़ रात को वफ़ात होती है। मौत और वफ़ात मैंने कई मरतबा समझाया है। सूरह बकरा में भी वो आयत गुजरी थी 34 या 235 के 237, जहाँ ये था कि तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और अपनी वाइफ छोड़ रहे हो, तो फिर वो मसला एक बयान किया था। इस वफ़ात को नहीं समझने की वजह से ही आज तक ये समझ में नहीं आ सका कि कुरान ने इद्दत उसकी भी बताई है अगर हस्बैंड की मौत हो जाए, और कुरान ने इद्दत उसकी भी बताई है जो मफकूदुल ख़बर कहलाता है, जिसकी कोई ख़बर नहीं आती, कोई न्यूज़ नहीं आती, कोई हस्बैंड लापता हो जाए, ऐसा लापता हो जाए फॉर ईयर्स के कुछ इसका अंदाज़ा ही ना हो कि अब कोई न्यूज़ आएगी या नहीं आएगी, और कहाँ है, जिंदा है या नहीं है, ये इसका भी कुछ पता ना हो। तो फिर वो लेडी क्या करे, वो विडो क्या करे? क्या ज़िंदगी भर इंतज़ार करे? जिसका जवाब हनफी फ़िक़ह में मिलता है कि 90 ईयर्स और इंतज़ार करके अगला निकाह कर सकती है। तो बड़ी हंसी की बात है। इमाम शाफ़ई ने उसको थोड़ा सा कम कर दिया, 60 ईयर्स कर दिया 90 ईयर्स को, वो भी बेहद इम्प्रैक्टिकल और अजीब सी बात है।
जितनी एज में भी 40 साल की एज में अगर हस्बैंड लापता हुआ है तो फिर 60 साल और इंतज़ार करे 60 ईयर्स, और 100 ईयर्स की एज में वो फिर अगला निकाह कर सकती है। ये भी बड़ी एब्सर्ड बात है। इसकी एब्सर्डिटी को देखते हुए इमाम मालिक ने 4 साल का फैसला किया। उनके रीजंस क्या हैं वो बेहतर जानते हैं, और बहरहाल फ़िक़्ह के बड़े बड़े स्कॉलर्स के उन्होंने किस बेसिस पर ये किया कि 4 साल वेट करने के बाद फिर उसका अगला निकाह हो सकता है। और फिर हनफी फ़ुक़हा ने ये कहा कि अच्छा, इस मसले में हम मालिकी फ़िक़्ह से फ़ैसला किया करेंगे, बाकी किसी में नहीं करेंगे। बहुत अजीब अजीब बातें हैं उसमें, इसको बताते में भी जब यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है, बात स्लिप्स हुई हैं हमारे बड़े प्रोमिनेंट फ़ुक़हा से, जब ये एक्सप्लेन किया कि क्यों मालिकी फ़िक़्ह से हम इजाज़त दे रहे हैं वरना इजाज़त नहीं है। ये है कि वफ़ात लफ्ज़ को नहीं समझे थे, वहाँ पे भी लफ्ज़ वफ़ात आया था। मैंने इसको और कई मौक़ों पर समझाया है। ये टॉपिक आप में से बहुत से लोगों के कानों से गुज़रा है, लेकिन आज ये डायरेक्ट ये आयत आई है दर्स के अंदर, तो इसलिए इस पर फिर तफ़सीली डिस्कशन ज़रूरी है। वही है जो तुम सबको रोज़ रात को वफ़ात देता है और जानता है, ये भी जानता है कि तुम दिन में क्या करते हो, फिर तुम्हें वापस उठा लाता है। इसी ज़िंदगी के अंदर नींद से उठते हो ताकि अपनी असल मुद्दत पूरी कर लो, यानी अभी मौत नहीं आई, वफ़ात हुई थी, मौत नहीं आई, फिर उसी की तरफ एक दिन तुम्हारी वापसी है, तब होगी मौत। मौत के बाद, मौत के काफ़ी अरसे बाद फिर उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है, और उस दिन तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम क्या अमल करते रहे थे। मौत और वफ़ात के फ़र्क को समझिए। हमारे यहाँ ऐसे ही इसका रिवाज है, हमारे उलमा के यहाँ के ये एक ही हकीकत को समझते हैं कि ये दो नाम हैं उसके, इंटरचेंजेबल। वफ़ात को मौत कह देते हैं, मौत को वफ़ात कह देते हैं, बग़ैर ये समझे हुए कि दो अलग अल्फाज हैं। देखिए, कुरान की अगर 2 आयात है, सिर्फ उन्हें बराबर से रखकर गौर कर लेते हैं, और लोगों ने किया है, मालूम नहीं क्यों, तब भी समझ में नहीं आया था। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन से कंडीशन माइंड होता है, उससे निकल कर नहीं सोच पाते, शायद इसलिए नहीं कर सके, और ये होता है, तो इसके अंदर नियत की बात नहीं होती, ये उस कंडीशनिंग की वजह से कहीं कहीं कुछ चीज़ें रह जाती हैं। देखिए, यही सब्जेक्ट जो है थोड़ी सी और डिटेल के साथ में यही बात कही गई है सूरह ज़ुमर, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 42 में। वो आयत देखें आप, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अब मैं इसमें जो की वर्ड्स हैं उनके ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, इसलिए कि जो अरबी के लफ्ज़ हैं वो उर्दू में भी यूज़ होते हैं, तो मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, बल्कि जो की वर्ड्स हैं उनको वैसे ही रख रहा हूँ जो अरबी में थे। अल्लाह यतवफ़्फ़ल, अल्लाह वफ़ात देता है, यतवफ़्फ़ल अनफुसा, नफ्सों को, इसे नफ्स छोड़ दिया मैंने ट्रांसलेशन में, हीना मौतिहा, उनकी मौत के वक्त। अब एक इतने छोटी से फ्रेज में, इतने छोटे से फ़िक्रे में वफ़ात लफ्ज़ भी आ गया, मौत लफ्ज़ भी आ गया। ये दो अलग चीज़ें हैं, सिर्फ इतने से समझ में आ जाना चाहिए था। इतने छोटे से फ्रेज में वफ़ात और मौत एक साथ लफ्ज़ लाए जा रहे हैं, तो अगर ये इतने से ये क्लिक हो जाता है, इन दोनों में फ़र्क होगा तो समझ में आ जाती है, हर एक के आ जाती है। बहुत बड़े बड़े गौर करने वाले गुजरे कि अल्लाह सारे नफ्सों को वफ़ात देता है उनकी मौत के वक्त। बात क्या हुई है, मौत के वक्त वफ़ात देता है। अभी हम आगे चलें, क्लियर होगा। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और उनमें वो नफ्स भी होते हैं लम तमुत, जिनकी अभी मौत नहीं आई हुई होती, उनकी नींद के वक्त, यानी सोए हैं। बहुत से लोग सोते रह जाते हैं फिर कभी नहीं उठते, तो ऐसे जिनको उनकी नींद के वक्त मौत नहीं आई, उठेंगे, उनको भी वफ़ात देता है। यानी वफ़ात उन्हें भी होती है जो सुबह उठते हैं, वफ़ात उन्हें भी होती है जो नहीं उठ पाते। ये दो बातें कही गई उसमें। वो हैं जो नहीं उठ पाते, उन्हें मौत होती है। इसमें ये कन्फ्यूजन इसलिए भी है, ये और बड़ी एक हकीकत है जो कुरान में बहुत सी जगहों पर उसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गई कि नफ्स का तर्जुमा लोगों ने नफ्स और रूह, इन्हें भी इंटरचेंजेबल कर लिया। रूह का ट्रांसलेशन नफ्स कर लेते हैं
नफ्स का ट्रांसलेशन रूह कर देते हैं। तर्जुमों में बहुत क्लियर ऐसे लिखा होता है। नहीं है तर्जुमा, ये ट्रांसलेशन नहीं है अरबी में। नफ्स का तर्जुमा रूह और रूह का तर्जुमा नफ्स। वफात किसे होती? रूह को नहीं होती। पूरे कुरान के अंदर कहीं किसी एक जगह भी ऐसा नहीं है कि जहां अमाल का बदला, कर्मों का बदला किसे मिलेगा, कहीं नहीं है कि रूह को मिलेगा। किसी एक जगह भी तो होता। रूह लफ्ज कुरान में 19 टाइम्स आया, 19 जगह पर। उनमें से कहीं भी वो इस मीनिंग में नहीं आया जिस मीनिंग में ये नफ्स लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छे कर्म कौन करता है? अच्छे अमाल नफ्स करता है, रूह नहीं। अच्छे बुरे जो कोई भी करता है, हर नफ्स को उसका बदला मिल जाएगा। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये हर जगह पर लफ्ज नफ्स आ रहा है, कहीं एक जगह भी कहीं रूह नहीं आया। और नफ्स लफ्ज तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज हुआ है, तो कहीं एक जगह तो रूह आ जाता है उसके बदले। इसको इंटरचेंजेबल वर्ड्स मान लिया, जैसे वफात और मौत, ऐसे रूह और नफ्स एक ही चीज है। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जिस्म, हमारी बॉडी, यानी हमारी एंटिटी, हमारा वजूद, इसे मान लिया गया कि इसमें एक बॉडी होती है, एक रूह होती है, जिस्म और रूह। जैसे आर्य समाजियों के यहाँ है, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग बड़ी लिमिटेड है इस मामले में। शरीर और आत्मा, बस ये दो एंटिटीज हैं जिनसे कोई एक वजूद बनता है। आत्मा निकल जाती है, इंसान मर जाता है। रूह और जिस्म, रूह निकल जाती है, रूह कब्ज कर ली जाती है और मौत आ जाती है। उसी को वफात भी कहते हैं और रूह को नफ्स भी कहते हैं। नफ्स के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको उसका समझाता हूं कि है क्या। नफ्स कहते हैं आपका अपना सेल्फ, आप खुद, हर इंसान का अपना जो वजूद, आप क्या हैं। आपका बचपन के फोटोज होंगे आपके पास, उसे देखें कि दूसरों को दिखाते हैं ये मेरे बचपन का फोटो, ये मैं हूं। आप बॉडी वो नहीं है। बॉडी के सेल तो हर 4 साल में पूरे एक्सचेंज हो जाते हैं, सब बदल जाते हैं। कुछ रह जाते हैं हार्ट सेल, और जो नहीं चेंज होते जल्दी वो भी मर जाते हैं और फिर एक्सचेंज हो जाते हैं करीब 12 ईयर्स के अंदर, 12 साल के अंदर। एक हाथ उठाते हैं, हमारे लाखों सेल मर जाते हैं और फिर रिक्रिएट होते हैं दोबारा। फौरन बॉडी जो है दोबारा नए सेल्स बनाती है। ये प्रोसेस जारी रहता है रिक्रिएशन का, बचपन में, जवानी में। फिर वो प्रोसेस स्लो हो जाता है रिक्रिएशन का, जो दोबारा सेल बन रहे हैं और मरने वाले बढ़ते जाते हैं। ये डेड सेल्स पूरी बॉडी में फैलते चले जाते हैं, बुढ़ापा आता है, तब रिक्रिएशन का प्रोसेस कम हो जाता है, वो नए सेल जो बन जाते हैं। ये बचपन से लेके जवानी तक जो जिस्म है, वो तो कम से कम बचपन से लेके बुढ़ापे तक कम से कम 4 बार, हर कोई एक चीज भी वो नहीं है जो पहले थी इस जिस्म की, सब बदल गया। फिर भी आप कहते हैं मैं हूं, किसी बचपन का फोटो दिखाकर। अच्छा, फोटो तो खैर किसी ने खींच लिया था, आपने दिखा दिया। बचपन की यादें, क्या किया था बचपन में, मैंने किया था। अगर यही बॉडी है तो इस बॉडी ने कुछ नहीं किया था। ये बॉडी तो सब बदल चुकी, हर चीज बदल गई, फिर भी ये कह रहे मैंने किया था। ये मैं कौन है? ये तो नॉर्मल लैंग्वेज की भी बात कर रहा हूं। अभी तक मेडिकल साइंस इस जगह तक नहीं पहुंची। वो इससे डिस्कस नहीं करती कि इंसान की बॉडी से अलग भी कुछ है। वो तो ना नफ्स ना रूह, कुछ नहीं, सिर्फ ये एक मशीन है बस। और मैंने कई मरतबा ये मिसाल दी कि वो जिनकी क्लिनिकल डेथ हो जाती, कुछ लोग ऐसे होते हैं क्लिनिकल डेथ हो जाती है, डॉक्टर उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं इसलिए कि हार्ट बीट्स रुक गई, ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गया। उनमें से बहुत से केस है जिनको हाफ एन आवर में भी रिवाइव किया जा सकता है। ऐसे भी केस होते हैं, आधे घंटे बाद दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ये जो कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसे कहते हैं हार्ट फेल हो गया नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, इसमें तो हर केस में ये होता है कि 4 से 6 मिनट के अंदर वापस जिंदा किया जा सकता है, बशर्ते कि डॉक्टर्स अलर्ट हो, सब चीजें रेडी हो उसी वक्त। वो भी जरूरी नहीं कि कर सकें, लेकिन बहुत से लोगों को किया जा सकता है।
मोर देन 90% ऑफ द केसेस में किया नहीं जाता। किस मोमेंट के ऊपर अब हार्ट बीट रुक गई, उसके बाद 5 मिनट होते हैं अपने पास। अब उस वक्त चाहे वहां पर आईसीयू के अंदर हो, चाहे डॉक्टर के केबिन के अंदर आपके सारे ग्राफ्स जो है वो चल रहे हो, लेकिन डॉक्टर वो लगा हुआ है, 10 आईसीयू के उनके पास मॉनिटर लगे हुए कि कौन सा पेशेंट कैसा चल रहा है। वहां बीप्स भी आती हैं, ये जरा देखें ये हार्ट बीट स्किप की है एक जरा जल्दी से, फिर वापस आ गई है। तो ये तो उसके लिए दिन रात का रोज का काम है। दिन रात की रोज की आवाजों की तो आपको ऐसी आदत हो जाती है कि अगर 3 दिन एक तरह के अलार्म के ऊपर नहीं उठे तो फिर कभी उस अलार्म पे आंखें नहीं खुलती, उसकी आदत हो जाती है दिमाग को। अब वो अपना काम कर रहा है, पेशेंट से बीच में बात भी कर रहा है, दूसरों की रिपोर्ट्स भी देख रहा है, कभी चाय पी रहे हैं अपने। अगर ठीक उस मोमेंट के ऊपर जिस वक्त किसी की हार्ट बीट्स रुक गई हैं, फिर दौड़ के पेशेंट के पास जाएगा, अच्छा ये लाओ जल्दी ये लाओ, और कुछ वहां पर सब चीजें नहीं मौजूद होंगी, नर्सेस को बुलाएगा, 5 मिनट तो उसमें गुजर जाएंगे भाग के वहां पहुंचने में। तो अगर ठीक उस मोमेंट के ऊपर अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स के हो और वो देखें कि बस अभी कार्डियक अरेस्ट हो गया, यानी हार्ट रुक चुका है, तो 5 मिनट होते हैं रिवाइव करने के लिए, 4 to 6 मिनट्स इन जनरल। जिसमें होता ये है कि हार्ट ने ब्लड भेजा, ब्लड सर्कुलेट किया, वो जब तक दिमाग थोड़ा सा है बॉडी के अंदर, तो जब तक ब्रेन डेड नहीं हो जाता, वहां तक पहुंचने में ब्लड के कुछ वक्त लगता है, कुछ पहले से ब्लड होता है, पहुंचना अब आगे रुका, अभी फंक्शनल है ब्रेन। तो जब तक ब्रेन डेड नहीं हो जाता और फिर ब्रेन के सेल मरने शुरू होते हैं, फिर हार्ट के भी मरते हैं, बॉडी के और जगह जगह के सेल्स डेड हो जाते हैं, तब वो एक्चुअल डेथ होती है, जिसे बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। तो ये 4 to 6 मिनट्स तो हर कार्डियक अरेस्ट के अंदर होते हैं, जिसमें से 99% पेशेंट नहीं बचाए जा पाते। इसलिए कि हर एक को उसी वक्त 24 घंटे डॉक्टर देखते रहे, थोड़ी मालूम है कि खत्म ही हो जाएगा पेशेंट। इत्तेफाक से किसी के सामने उसी वक्त मौजूद हो, दूर नहीं हो डॉक्टर, सब कुछ उसके पास अरेंजमेंट भी उसी वक्त वहां मौजूद हो, तो 100% ये नहीं कि बच जाएगा, तब बचाया जा सकता है। ये जो 4 से 6 मिनट का वक्फा है, ये ऐसे भी केसेस रेयर होते हैं जो 30 मिनट्स तक बढ़ जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट में नहीं होते, हार्ट फेल में कभी डूब कर मरने से होते हैं, कुछ और सर में चोट लग गई, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, इसे कहते हैं क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकली डॉक्टर ने कह दिया हार्ट रुक गया, नब्ज नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि नाउ इज नो मोर, तो वहां से कभी कभी आधे घंटे तक का टाइम होता है जिसके अंदर उसे रिवाइव किया जा सके, लेकिन उसकी फैसिलिटीज नहीं होती। दुनिया के अच्छे अच्छे बड़े मुल्कों के अंदर भी, शहरों में नहीं होती, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स के अंदर उसकी फैसिलिटीज होती है, वहां तक ले जाने में और उसके लिए जल्दी से अरेंजमेंट करने में, बिठाने में खत्म हो जाता है। लेकिन वो केसेस हैं जहाँ रिवाइव कर लिया गया विद इन हाफ एन आवर, विद इन 20 मिनट्स। ऐसा केस है, और भी होंगे जिन्हें मेरे नॉलेज के अंदर जो रिपोर्टेड है, कि जिसमें बच्चा था और उसके सर में चोट लगी थी, छोटा शहर था, यूएसए की बात है, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसको तो फौरन दूसरे शहर में लेकर जाना है, यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। डॉक्टर्स ने, बहुत से डॉक्टर्स लग गए, उन्होंने दूसरे शहर में फोन किया पेशेंट आ रहा है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उसका वेट कर रहे थे। इमीडिएटली हेलीकॉप्टर उसके लिए वो मौजूद था, उसमें बिठाकर उनको वहां पहुंचाया गया और इन टाइम पहुंच गए और वो बचा लिया गया, उसे हाफ एन आवर से पहले पहले पहुंच गया और बचा लिया गया। तो ये बीच में एक वक्फा होता है। अगर ये बॉडी, अगर ये शरीर सिर्फ एक मशीन होता, तो एक 18 इयर्स का, 19 इयर्स का एक हेल्दी नौजवान युवक, एक यूथ अपने प्राइम में है, जहां पर सेल नए क्रिएट होने की कैपेसिटी उससे ज्यादा है जितने मर रहे हैं, उसके चोट लग गई सर में, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, अब डायग्नोज भी हो गया, ये केस है। अब डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने कहा लेट हो गया, आप 20 मिनट पहले तक तो हम इसे बचा सकते थे, अब लेट हो गए, अब इसको कुछ नहीं हो सकता। 20 मिनट पहले कैसे बचाते हो? कहते ऑपरेशन करके ही क्लॉट निकाल देते।
जब डायग्नोसिस हो गई, जब ये भी मालूम हो गया कि कैसे होता, अच्छा निकाल देते तो दिल थोड़ी धड़कने लगता। पैसिफायर्स होते हैं जो हार्ट बीट दोबारा शुरू कर देते हैं, उससे हार्ट बीट शुरू कर देते और फिर वो बॉडी फंक्शन अपना काम करना शुरू कर देती। तो फिर क्यों नहीं रिवाइव कर सकते आप? नई मशीन है, नया आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, एक फॉल्ट आ गया, अगर फॉल्ट डायग्नोज हो जाए कहाँ फॉल्ट है तो फॉल्ट हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, चाहे नया पुर्जा डालें और चाहे उसी को साफ करके, चाहे सेटिंग ठीक नहीं थी लगा दिया, तो फिर वो दोबारा बिल्कुल नई की नई वैसी शुरू हो जाती है। ये पुरानी में होता है कि ये 10 साल से चला रहे थे, होते रहते थे, ठीक कराते रहते थे, अब लेकर गए मेजर फॉल्ट आ गया होगा, सब इसे तो अब रख दीजिए, एक तरफ डाल दीजिए, दूसरा लीजिए, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी तो इतनी चीजें डैमेज हो गई कि बेकार है। तो जब कोई अपने 18, 19 साल, 17 साल की एज का कोई बहुत हेल्दी यूथ उसके साथ में ऐसा हो जाए, उससे कहा जाए 20 मिनट पहले आते हुए बचा लेते, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, 20 मिनट नहीं और 2 घंटे हो गए, अभी तुम्हें ये मालूम है ना कि किस जगह फॉल्ट है, वो फॉल्ट हटा दो, अब ऑपरेशन कर दो। अब हटा दिया, अब मशीन बिल्कुल नई हो गई ना, एक बीच में ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट आ गई थी, अब आप निकाल दीजिए उसे, उसके बाद आर्टिफिशियल पैसिफायर से दोबारा स्टार्ट कर दीजिए, उससे कहिए कर जाओ। ये नहीं कर सकते, कुछ कम हुआ है जिसे कभी आज तक दुनिया में वापस नहीं लाया जा सका, कुछ निकला है, इस हकीकत को नहीं मानते, वहां तक अभी नहीं पहुंची मेडिकल साइंस। ये कहते हैं जो नजर आता है उससे ज्यादा को मानते नहीं, वो लेबोरेटरी के अंदर प्रूवेबल हो, अरे प्रूवेबल तो यही है, प्रूवेबल तो यही है कि अब आप क्यों नहीं बचा सकते, और आधे घंटे पहले क्यों बचा सकते थे? ब्रेन डेड हो गया ना, तो दोबारा सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए तो ब्रेन अलाइव हो जाए। खैर, ये कोई और एंटिटी भी बॉडी के साथ में है, तो अब मजहब वालों ने कहा रूह है, वो रूह निकल जाती है, खत्म, अब कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर, उस वक्त तक रूह नहीं निकली होती, खाली बेहोश होता है। कुरान एक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है, जहां कहा कि सारे नफ्सों को रोज वफात होती है, ये वफात उनकी मौत के वक्त भी होती है, सोते में मौत आ गई, और ये वफात उनकी भी होती है जिनको सोते में मौत नहीं अभी आई, वो उठ खड़े होते हैं। आगे कहा इस आयत में, फयुमसिकुल लती क़दा अलैहल मौत, फिर वो उन्हें तो रोक लेता है, कुछ ना कुछ उस निकला है या जिसे विड्रॉ किया है, कब्जे में ले लिया है, उन्हें रोक लेता है जिनके ऊपर मौत आ चुकी थी, मौत का वक्त था नींद में, उसमें से जो कुछ निकला था वापस नहीं करता। वयुरसिलुल उखरा इला अजलिम मुसम्मा, और जो बाकी दूसरे उनको अभी मौत का वक्त नहीं आया है, अभी जिंदगी चलेगी, बाकी सबको वापस भेज देता है उनके उठने के वक्त, और वो फिर वो कॉन्शियस हो जाते हैं और अपना काम कर रहे होते। देखिए फर्क क्या है इसमें। इतनी सी बात और बीच में ब्रेक हो गई कि मैं वो नफ्स की बात समझ रहा था कि आप अपने आप, अभी बोली की खाली बात है, ये मेरा हाथ, मैं कौन हूं, ये आप बोलते चले आ रहे हैं, आप नहीं, दुनिया का हर इंसान। मैं अगर बॉडी को कहें तो इस बॉडी का हाथ है, मेरा जिस्म, मेरा शरीर, माय बॉडी, अब पूरी बॉडी की बात हो रही है, ये बॉडी किसी की है। ये एहसास इंसान को जब वो पढ़ा लिखा नहीं था, जब वो कुछ नहीं जानता था, कोई साइंस नहीं जानता था, तब से है कि मैं कुछ और हूं और ये जिस्म कुछ और है, जिसे आज तक डॉक्टर जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्रिमिटिव एज थे, आज तक के इंसान को एहसास है मेरी बॉडी, मैं कुछ और हूं। ये एग्जैक्टली मैं क्या है, ये इस मैं को जानने से बहुत से एवेन्यूज खुलते हैं कि मैं कौन हूं, अपनी, इसे कहते हैं मार्फत, कि इसकी अपनी मार्फत हासिल हो गई, इस मैं को जाना, तो ये मैं कौन है। पहले मौत और जिंदगी का फर्क समझे। देखिए ये दो लोग, दे आर इन स्लीप, सोने गए, ये साथ साथ दो बेड है और दो लोग सोने के लिए गए। ये कुरान की आयत जो डिस्क्राइब कर रही है वो मैंने पिक्चराइज किया समझने के लिए। इन दोनों को वफात हो गई, कुछ निकला इनमें से, दोनों को वफात हुई, कुछ निकला, और उसके बाद ये वफात दो तरह की है, जिसमें से एक नहीं उठ सका, उसको मौत आ गई थी, एक और रोज की तरह जैसे
फ्रेश होकर उठ गया, कुरान ने आयत में ये कहा है। इससे बहुत कुछ गौर करते ही 1400 साल पहले बताया, इससे बहुत कुछ गौर करने की बात थी। कोई अलग एंटिटी है, नफ्स क्या होता है, और खाली ये रूह और जिस्म नहीं होता। ये जो कहा कि वल्लज़ी यतवफ़ाकुम बिल्लैल, रोज रात को तुम्हें वफात हो जाती है, सबको जो रोज वफात हो जाती है, और वफात ही को अगर मौत कहते हो तो दिल क्यों धड़क रहा है? सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, गुर्दे अपना काम कर रहे हैं, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो जारी है, कोई भी बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन है वो सब काम कर रहे हैं। बस सिर्फ क्या चीज कम हुई है? कॉन्शियसनेस, शऊर निकला है, एहसास नहीं है, वो शऊर नहीं है, बाकी सब कुछ काम कर रहा है बॉडी। अगर मौत होती तो भी ये भी काम नहीं कर रहा होता, कुछ निकल गया, मतलब रूह निकल गई, तो रूह रोज निकलती है, रोज वापस आती है। अगर कुछ निकल गया, अच्छा आ जाती होगी भाई, अल्लाह ने चाहा कि देखा अल्लाह भेज देता है, कुछ लोगों की रोक लेता है, कुछ की वापस भेज देता है। बस ऐसे ही एक्सप्लेन किया है हमारे मुफस्सिरीन ने अक्सर। जब निकल जाती है, मौत का वक्त होता है, रूह कब्ज कर ली, तो फिर कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता, टोटल डेड होता है, डिसइंटीग्रेशन बॉडी का शुरू हो जाता है। अब तो ये होता है कि जल्दी से जलाओ या दफन करो, अब इसमें कुछ नहीं है, ये वापस नहीं आएगा। यानी बात सोते वक्त की है, आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, ब्रेन डेड हो गया, अब कोई जिंदगी के आसार नहीं है, मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, तो जब वो रूह निकल गई तो खाली इतना नहीं होता कि कॉन्शियसनेस रुकती है, बल्कि बॉडी का सारे फंक्शन रुक जाते हैं। मुंह जैसा जिस हालत में था, गर्दन जैसी थी वैसी रह गई, सीधी करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ी देर के बाद। जैसा मुंह खुला था, अगर बंद था, जैसा था वो वैसे ही रह जाता है, स्टिफ हो जाता है, तो थोड़ी देर के बाद उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कुछ कैसे चल रहा है? तो कुछ ना कुछ तो है। जिसे आप कहते हैं रूह निकल गई तो कुछ और होगा, या रूह होगी कुछ और निकला होगा। कॉन्शियसनेस गई है। ये कॉन्शियसनेस का लफ्ज साइकोलॉजिस्ट ने इस्तेमाल करना शुरू किया अभी मुश्किल से 100 साल पहले, इससे पहले ये लोग भी नहीं थे। इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, कहीं माइंड कहा उसे, कि ब्रेन अलग है, माइंड अलग है, ये अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजीज उसमें चली। ये साइंस इज कॉन्शियसनेस और इन सारी चीज़ों को, माइंड, ब्रेन, ये सबको हमारे मेडिकल साइंस वाले अभी डॉक्टर नहीं मानते, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये डॉक्टर तो इसे तक नहीं मानते थे अभी तक, बहुत करीब में, बहुत रिसेंटली अब भी होता है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक में होता है कि कुछ बच्चे वो जो थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि मेंटली थोड़े उनको सेटबैक होता है, हैंडीकैप्ड होते हैं, वो बहुत छोटी उम्र के अंदर जो डॉक्टर डायग्नोज भी कर लेते हैं, वो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हो सकता है। डॉक्टर तो थोड़े दिनों डिप्रेशन और एंग्जाइटी की दवाएं नहीं देते थे, और ये भी नहीं जानते थे कि इनको किसी और को रेफर करना है, साइकेट्रिस्ट को रेफर करना है इसे, कि वो देंगे दवा और है और ठीक हो जाएंगी। तो कह नहीं आपको कुछ नहीं हुआ है, पेशेंट कह रहा है बहुत तकलीफ है, कह रहा है आपको कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए बस, हम सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल आ रहे हैं। बहरहाल ये तो उनकी ऑब्स्टिनेसी है। लेकिन बॉडी में से जब ये 3 एंटिटीज हैं, जिसमें से नींद की हालत में एक रहती है, जिस्म के साथ में 2 हैं कुछ चीजें, जिसमें से नींद की हालत में एक निकलती है, एक बाकी रहती है। मौत की हालत में वो दोनों निकल जाती है, बॉडी खाली, कुछ नहीं बची। तो बॉडी कुछ नहीं बची तो मैटर है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, उसके अंदर पानी है, खून है, तो सड़ना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ, बिखरना शुरू हो गया। देखिए मौत और वफात की बात, ये इस आयत को मैंने पिक्टोरिकल किया है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुरान ही कह रहा है। इस आयत के अंदर जो अभी आई, नींद की हालत में वफात होती है सबको, वल्लज़ी यतवफ़ाकुम बिल्लैल, तुम सबको रोज रात को वफात होती है। ये वफात 2 तरह की होती है। एक वफात वो है जो मौत होती है, एक वफात वो होती है जहां से फिर आदमी वापस आ जाता है, दोबारा उठ गए। तो ये वफात 2 तरह की होती है। वफात का तर्जुमा मौत नहीं होता, वफात ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, ज्यादा जामे है, वफात ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। मौत भी वफात होती है, मौत भी वफात होती है, हर वफात मौत नहीं होती। वफात में मौत भी हो सकती है, वफात से वापसी भी हो सकती है। वफात का मतलब है ये अरबी के अंदर ले लेना, विड्रॉ कर लेना। क्या विड्रॉ किया इस पर डिपेंड करता है कि मौत हुई या ये खाली रिवाइवेबल है, जिससे वापस रिवाइव हो जाएंगे। एक वो है जिससे रिटर्न नामुमकिन है,
ये मौत जो है उससे रिटर्न नामुमकिन है। और वफात कहते हैं मौत भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। मौत अगर है इसका मतलब वापसी नहीं होगी। तो मैंने कई तरीके से समझा दिया वो आयत की बात, आपके उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी रूह और नफ्स के फर्क को भी समझे, होता क्या है, क्या निकला। देखिए अभी तक लाइट नहीं थी, अगर जनरेटर नहीं चलाया गया होता, जनरेटर दे रहा था पावर, या कम से कम ये एसी नहीं चल रहे थे, अभी आई है पावर, अभी आई है, एसी चल गए। इसमें क्या है, करंट आया, आपको कूलिंग मिलने लगी। करंट तो कूल नहीं होता, ठंडा नहीं होता, करंट गर्म भी नहीं होता, ये हीटर में जाता तो गर्मी मिलने लगती, तो किसी कन्वेक्टर में जाता तो करंट न ठंडा था ना गर्म था। वही करंट जब हीटर में गया तो गर्मी आ रही है, वही करंट जब कूलर में गया, उसके अंदर गया, एसी में गया, ठंड मिल रही है। और वही करंट जब फैंस में गया तो ना ठंडक है ना गर्मी है, उसने हिला दिया पंखो, मोशन दे दिया, एक उसने पर हिला दिए। अब अगर वहां पे अंदर बहुत गर्मी है तो गर्म हवा फेंकता रहेगा, उसने तो खाली पर हिलाए और ठंडक नहीं देता पंखा। तो वही करंट है, एक जगह तो उसने मूवमेंट दे दिया, सर्कुलेशन दे दिया, उसी ने ठंडक दे दी, उसी ने गर्मी दे दी। करंट ना ठंडा था ना गर्म था, कुछ नहीं था। करंट एक कनेक्शन था कुछ अपनी सिफात प्रॉपर्टी के साथ में, ये सारी प्रॉपर्टीज बॉडी की थी। इसमें अगर इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ठंडक मिलेगी, इसे एक्टिवेट कर देंगे गर्मी मिलेगी, इसे एक्टिवेट कर देंगे इसके अंदर मैकेनिकल मोशन हो जाएगा, चलने लगेगा। थोड़ी और एडवांस मिसाल से समझें। देखिए एनालॉजीज है, मिसालें बिल्कुल एग्जैक्ट फिट नहीं होती कोई एनालॉजी या मिसाल, 100% मिलती जुलती चीजों से समझना होता है, कहीं कहीं कुछ फर्क भी रह जाता है। मिसाल एक और है कि जब किसी आपके घर के किसी कमरे में अचानक अंधेरा हो जाए और बाकी सब जगह पर लाइट आ रही है, तो आप ये कहते हैं इस कमरे का फ्यूज उड़ गया, ये इसकी एमसीबी गिर गई होगी, इस कमरे का कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो गया करंट का, जाकर आपने ठीक कर लिया, लाइट आ गई, पूरे घर की चली गई। अब बाहर खड़े होकर देखा तो और सब जगह आ रही है, हर घर में आपकी चली गई, हमारा मेन फ्यूज उड़ गया, जाकर ठीक कर लिया उसे, पूरी लोकेलिटी की चली गई, पूरे मोहल्ले की। छत में से देखा दूसरे मोहल्लों में आ रही है, तो कहते वो हमारे सब स्टेशन से नहीं आ रही, हमारे सब स्टेशन में कोई फॉल्ट हो गया, बाकी सब ठीक है, मैंने बिजली घर से आ रही है, पावर हाउस से, सब जगह गई, पूरे शहर में गई, कि फॉल्ट है कहीं पावर हाउस में, आ ही नहीं रहा, वो ग्रिड नहीं आ रहा है, 33 kVA का ग्रिड नहीं आ रहा है इस वक्त, तो लाइट कहीं नहीं मिलेगी जब तक फॉल्ट ठीक नहीं हो जाएगा। करंट तो एक ही था जो चला था वहां से, पावर हाउस से, वो करंट सब स्टेशन से फिर डिवाइड हुआ था अलग अलग मोहल्लों के अंदर, घर में आकर और उसको डिवाइड होना शुरू हुआ था। जिस जगह पर वो रोक दिया जाए उससे आगे की चीजें बंद हो गई, उसमें गर्मी भी निकल रही थी, उसमें ठंडक भी निकल रही थी, उसका यूज बॉडी की तरह था। यही शक्ल जो होती है, वहां से क्या हुआ था, एक करंट आया था, ये एक्टिवेशन है। इसे आप मिसाल समझ लें रूह की। अगर वो पूरी बस्ती की रोक दी गई, एक कनेक्शन है, वो करंट एक ही है, ये ऐसा नहीं कि आपके घर में जो आ रहा है वो कोई और है और किसी और लोकेलिटी में जो आ रहा है वो करंट कोई और है। ये सोर्स एक ही जगह से चला है, एक ही पावर हाउस से, एक ही ग्रिड से चला आ रहा है, लेकिन कुछ जगह पे रुक गया, कुछ जगह पे चल रहा है। सबका रुक जाए ये ऐसे ही है कि पूरी बस्ती खत्म हो गई, बस्ती के सारे लोग जो है अजाब आ गया था, खत्म हो गए, तो ये सारे लोग खत्म हो गए, एक ही कनेक्शन था, रोक दिया गया। फिर किसी एक आदमी की मौत हुई, उसका कनेक्शन रोका गया, किसी एक घर की हुई, उस घर का कनेक्शन रोका गया। है एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये नहीं कि करंट था आपका कोई और है, किसी और का कोई और है। ये यही ऐसे ही रूह का, रूहें बहुत सी नहीं होती, हमारे यहाँ भी ऐसे ही बोला जाता है। अरवाह इसकी एक जमा इस्तेमाल होती है, आलम अरवाह में हम सबकी रूहें। कुरान ने किसी जगह रूह लफ्ज को प्लूरल में इस्तेमाल ही नहीं किया है। मैंने आपको बताया था कि 19 जगह आया, किसी एक जगह भी प्लूरल नहीं है, हर जगह लफ्ज रूह है, और इस मीनिंग में नहीं है जिसमें मीनिंग में हम समझते हैं, अलग अलग है। तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, रूह का नुज़ूल होता है उस रात के अंदर अपने रब के हुक्म से, तो वो एक ऐसी रात होती है। तो ये रूह वो है ही नहीं जैसे हम कह रहे हैं हर एक की रूहें, जैसे हर एक के घर के करंट अलग नहीं होते, हर एक की रूहें अलग नहीं होती। कोई रूह तो पूरी सारी कायनात की कोई एक है, ये अलग अलग कनेक्शंस जा रहे हैं। तो अरवाह तो लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल ही नहीं किया रूहें,
नफ्स का जमा इस्तेमाल किया अनफुस। अब ये फिर अलग, हर इंडिविजुअल लिविंग बीइंग अलग है, डिफरेंट है, सबकी बॉडीज भी डिफरेंट है, अलग अलग है। तो शरीर बहुत से हैं, नफ्स को आप फिर यूं कह लें। ये हकीकत सनातन धर्म वाले जानते थे, इसमें भी बहुत अब गड़बड़ हो गई, सब नहीं जानते, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में इनके स्कॉलर्स जानते थे। ये नफ्स जिसे मैं कह रहा हूं, इसे या आपका अपना बीइंग, आपका सेल्फ, इसे वो कहते थे प्राण, और उसे कहते थे आत्मा, रूह को। ये आत्मा और प्राण में उन्होंने हमेशा फर्क किया। आत्मा नहीं मरेगी, प्राण निकल गए और शरीर, ये तीन एंटिटीज थी, रूह, नफ्स, जिस्म, बॉडी। इसकी फिर और थोड़ी सी एनालॉगी या मिसाल और थोड़ी सी एडवांस, लेकिन आप अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाएंगी जो मैंने मिसालें दी। एनालॉगी या मिसाल 100% वैसी नहीं मुमकिन है, हो भी नहीं सकती। समझाने के लिए मिसालें देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसे ये एक मोबाइल कंपनी का एक फैक्ट्री है, ये देखिए, ऐसी कंपनीज भी होती हैं, अब तो सब बहुत सी बन रही है ना। मान लीजिए दुनिया में एक ही कंपनी है, ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो अपना ही सेट देती हैं और अपना ही सिम देती हैं। उसमें अब लोग उसके अंदर हर तरह की अपने हैकिंग भी करते हैं, ब्रेक भी कर लेते हैं, सारे कोड्स तो कर लेते हैं, अदरवाइज वो ऐसे ही बना होता है, आम लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उसमें आप कोई और सिम लगा दे तो चल पड़े, और ना ऐसा है कि उसका सिम किसी तरीके से निकालें और किसी दूसरे सेट में लगा दें वो चल जाए। तो ना सेट बदलने से काम चलेगा, ना सिम बदलने से काम चलेगा। उनका अपना होता है जो वो देते हैं पैकेज पूरा। मान लीजिए पूरी दुनिया का एक ही हो, ये बहुत सी कंपनियां नहीं हो। तो ऐसे ही है कि एक मोबाइल की फैक्ट्री है ये, अब वहां से उन्होंने सेट भी दिया और उन्होंने सिम भी दिया। जब तक आपने सिम इंसर्ट नहीं किया है, सिम उसमें डाला नहीं है, तो बॉडी की कुछ सिफात होती हैं उसकी बॉडी की, जो मोबाइल सेट की थी, ऑन करने पे लाइट जल गई, ये आपको उसमें क्या चीज़, और उसमें क्या 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 डिस्प्ले आ गया छोटा मोटा सा, बस, और किसी काम का नहीं है वो, इससे ज़्यादा किसी काम का नहीं है। सिम डालने के बाद शुरू नहीं हो जाता सब कुछ। अब वो फ़ोन कर रहे हैं, हम मंगाया था फ़ोन, भाई अब तक नहीं चला, ये कॉल ही नहीं कर रहा। उनका था इंतज़ार कीजिए, एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी एक्टिवेशन आएगा आपको। सिम में सब कुछ प्रोग्रामिंग है सारी, एक्टिवेट वहीं से होगा। उन्होंने अभी एक्टिवेशन नहीं दिया है। अब उनके पास चारों तरफ से लाखों लोगों का होता है, तो वो एक्टिवेशन हर इंडिविजुअल का देने में अलग अलग वक्त लग जाता है। तो एक्टिवेशन होगा आपका, ज़रा इंतज़ार कीजिए, 5-6 घंटे में हो जाएगा। एक्टिवेशन हो गया। अभी जब तक एक्टिवेशन नहीं हुआ था तो कुछ चीज़ें आ जाएंगी जो उन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं सिम के अंदर के भी, इतनी चीज़ें आपकी। बाकी तो असल जो उसका फंक्शन है, आप बात कर सकें और उससे आगे के अब आगे वीडियो कॉल कर सकें, ये सब अभी कुछ नहीं होगा। फोटो वोटो खींचना चाहें तो खींच लें, लेकिन असल जिस पर्पज़ के जिसके लिए वो सिम होता है वो नहीं होगा। ये तो सब एडिशनल चीज़ें कैमरा वैमरा साथ में दे दिए दूसरी तरह की। अब एक्टिवेशन हो गया तो फिर यूज़ कर रहे हैं इत्मीनान से, सब कुछ चल रहा है। जब ये वापस लेते हैं, ये मिसाल है रूह की, ये जो मोबाइल का सेट है ये है बॉडी, उसमें कुछ भी नहीं है, सारी प्रोग्रामिंग सिम के अंदर है। वो प्रोग्राम को वो चेंज भी कर सकते हैं। आपने कहा वो हमारा प्लान बदल दीजिए, वो उन्होंने वहीं से बैठे बैठे प्लान बदल दिया आपका, सिम के अंदर प्रोग्रामिंग बदल गई। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सिम के अंदर होती हैं, ये नफ्स है। नफ्स की अपनी सारी सिफात होती हैं, अच्छा करता है, बुरा करता है, सोचता है, वही को रिसीव करता है, सिग्नल्स को लेता है, लोगों को समझाता है, उसको रिटर्न, ये सब प्रॉपर्टीज बॉडी की नहीं है, ये सारी नफ्स की हैं, जिस्म की नहीं है। तो ये सिम की पोजीशन ये है, लेकिन एक्टिवेशन जरूरी है इसका। ये एक्टिवेशन रूह से आता है, ये एक्टिवेशन की सोर्स एक ही है, ये बहुत सी नहीं है। वहां से इसको एक्टिवेट कर दिया, इसे एक्टिवेट कर दिया। फिर जब ये एक्टिवेशन होता है, जब ये विड्रॉ किया जाता है, अगर वो एक्टिवेशन विड्रॉ करें तो वो वापस ले लेते हैं, सिम को भी वापस ले लेते हैं, सिम भी यूजलेस हो, आपका अब काम नहीं करेगा इसके अंदर। तो अगर जब रूह विड्रॉ होती है तो नफ्स को भी हटना पड़ता है बॉडी से। ये सिस्टम ऐसे ही रखा है उसने, जिसने ये सबको बनाया और पैदा किया। जब शुरू हो रहा है तो बॉडी और नफ्स से शुरू हो रहा है। इंसान का बच्चा हर स्टेज के ऊपर लिविंग थिंग होता है। जब कंसेप्शन होता है उससे पहले भी जो स्पर्म्स होते हैं मैन के, वो लिविंग थिंग होते हैं। जो एग्स होते हैं फीमेल के, लिविंग थिंग्स होते हैं।
उसके बाद एक नया कंपाउंड वजूद में आता है, एक नई एग्जिस्टेंस वजूद में आती है इन दोनों से। तो अब ये जो है ये भी एक लिविंग थिंग है, वो ग्रो कर रही है, वो फॉर्म्स बदल रही है अपने। ये लिविंग थिंग तो है, इंसान नहीं है। एक खास स्टेज के ऊपर एक रूह का कनेक्शन आता है, वहां से वो इंसान हो गया। जब वो इंसान हो गया तो यहां से अब उसे कत्ल भी नहीं कर सकते। उससे पहले वो ऐसा था जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं, चाहे जिस प्लांट को चाहे जैसे काट लिया, आपको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना जरूरी नहीं, कहेंगे तो अच्छी बात है, यानी अल्लाह का नाम ले लें काटते वक्त। लेकिन वो जहां पर जिनके साथ में कहीं रूह भी एसोसिएटेड होती है, कहीं ये कत्ल नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम लेना जरूरी है, कोई प्रोसीजर भी जरूरी है, वरना ये हराम हो गया। वहां सब्जी काटी है, हलाल हराम उसमें कुछ भी नहीं है। वो खाली वहां नफ्स है और बॉडी है, तो लिविंग थिंग है, ग्रो कर रही है, रिप्रोडक्शन भी होता है। एक खास स्टेज पर रूह आई, रूह का कनेक्शन आया, वहां से वो इंसान हो गया। अभी बहुत वक्त लगेगा बच्चे को कंप्लीट होना और बाहर की दुनिया में आने में, लेकिन वहां से वो इंसान बनता है। तो अब ये सारा कॉन्शियसनेस, शऊर, ये सब उसके साथ होता वो नफ्स का है, लेकिन एक्टिवेशन के बाद आता है। ये तीन हकीकतें हैं जो साथ साथ चलती हैं, जो इन दोनों आयतों से बहुत क्लियर कट समझ में आ जाती हैं। इन दोनों आयतों को अगर साथ साथ में रखें, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 यानी 39-42, और सूरह जिसकी हम तशरीह में चल रहे हैं इस वक्त, सूरह अल-अनाम यानी सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 60। रूह के बारे में कुरान ने कहा, ये सूरह बनी इसराइल में 1785, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। तुमसे रूह के बारे में बहुत पूछेंगे, सवाल करेंगे कि ये क्या है, आत्मा क्या है। कह दो मेरे रब का एक अम्र है। अब आपको सब जगह तर्जुमा मिलेगा ये मेरे रब के हुक्म से है। हाँ, हुक्म से है यकीनन। अम्र का ट्रांसलेशन हम चाहे तो रूह हुक्म कर ले, लेकिन अम्र में ये भी मैं समझाया मैंने बहुत से मौकों पे, ये दो चीजें होती है, एक अम्र एक खल्क। जब तक वो अल्लाह की स्कीम्स में होती है, कोई चीज चल रही होती है जिसका एहसास इंसान को नहीं होता महसूस दुनिया में, उस वक्त तक वो अम्र होता है। जब वो इंप्लीमेंट होने लगता है, हमें नजर आने लगता है, तब वो खल्क होता है, तख्लीक, क्रिएशन। एक आर्किटेक्ट जब एक बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, आपने कहा कि ये ऐसा ऐसा हम ये चाहते हैं, बना दीजिए। अब वो बनाने के बाद उसने 15 दिन के बाद आपको दिया, उस 15 दिन में वो लगातार वो बिल्डिंग उसके दिमाग में बन रही थी, उसमें चेंजेस हो रहे थे। फिर एक फाइनल फॉर्म उसके दिमाग में जब आ चुकी, तब वो पेपर पे आई, उसने कंप्यूटर को फीड किया और पेपर पर आ गई और आपको दे दी उसने। ये थी क्रिएशन, तख्लीक। उससे पहले भी बन रही थी वो, आपको नहीं मालूम कि वो बन रही है, जगह जगह उसमें चेंजेस हो रहे हैं, वो उसके दिमाग में बन रही थी। तो वो जो बना रहा था, इसे अम्र कहते हैं, जो महसूस शक्ल में लोगों के सामने नहीं है। जब वो महसूस शक्ल में सामने आ जाता है तो उस वक्त वो खल्क या क्रिएशन होती है। अम्र और खल्क में ये फर्क है। अला लहुल खल्क वल अम्र, खूब सुन लो, ये क्रिएशन भी उसी की है और अम्र भी उसी का था, खल्क भी उसकी और अम्र भी उसका। अम्र का तर्जुमा खाली हम हुक्म कर देते हैं, या बहुत सी आयात के अंदर कहीं कहीं भाई ये कहा गया इन्नल्लाह यामुरु, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, ठीक है, हुक्म देता है, उसमें भी कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई ना, तो इसलिए अम्र का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक एक चीज़ कोई कुरान की ऐसी है बारीकी के साथ में। 1400 साल पहले जब इन सारी हकीकतों को कोई नहीं जानता था, दुनिया में कोई नहीं जानता था, फ़र्क रखा है कि आज अगर जब हम जान जाए चीज़ों को तो कहेंगे नहीं, यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया था, कहीं नहीं हुआ है। तुमसे रूह का सवाल पूछेंगे, कहो रूह मेरे रब के अम्र से, वो रूह जो है वो तुम्हारी महसूस हकीकतों में नहीं आ रही, वो उसका अम्र है, उसके अपने प्लान के अंदर है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें तो इसका बहुत कम इल्म दिया गया है, बहुत कम नॉलेज दी गई है, बहुत कम लोगों को। अब ये जो दूसरा पार्ट है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, इसके अरबी के अंदर दो ट्रांसलेशन होते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है। एक ट्रांसलेशन तो ये आपके सामने, इसका इल्म बहुत कम लोगों को दिया गया, रूह का इल्म तो अब है ही बहुत कम लोगों के पास। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि कोई मुफस्सिर हो, बहुत मेहनत की जिंदगी भर तो उसको इल्म हो उसका। इसका इल्म बहुत कम लोगों को दिया गया है। एक इसका ही दूसरा तर्जुमा, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, जब तुमसे सवाल करेंगे रूह के बारे में तो कह दो मेरे रब का एक अम्र है वो, और तुम में से इसका कम लोगों को इसका इल्म दिया गया। और दूसरा तर्जुमा इसका इल्म तुम्हें बहुत कम दिया गया। एक ट्रांसलेशन ये, एक ये कि इसका इल्म बहुत कम लोगों को दिया गया। ये दो ट्रांसलेशन इसके होते हैं, बहुत कम दिया गया है।
और दूसरा ट्रांसलेशन ये है कि बहुत कम लोगों को दिया गया है। इन दोनों को हम कंबाइन कर लें तो मुकम्मल इल्म तो किसी को नहीं दिया गया, लेकिन बहुत कम लोगों को जो दिया गया उनके पास भी इल्म इसका बहुत कम है। सारी हकीकतें 100% क्लियर नहीं है, इसलिए कि अम्र है भी खल्क की शक्ल में नहीं है। तुम्हारे रब का एक अम्र है, उसको पूरे तरीके से माइंड के कॉम्प्रिहेंशन में, दिमाग के अपने उसके अहाते के अंदर नहीं ला सकते। रूह का फूंकना क्या है? नहीं, रूह फूकी जाएगी। कुरान ने नफक इस्तेमाल किया है। जब वो चीज़ जो आप अपने दिमाग में नहीं ला सकते, अभी महसूसात में नहीं आई, फूंकना तो ऐसा तसव्वुर ऐसे ही होता है। रूह फूंक दी, नफ्स लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसके लिए, जब फूंकने को कहते हैं। अब उसके लिए कोई वर्ड बस मिलता जुलता इस्तेमाल किया जो इंसान समझ सके, वरना असल में जिस चीज़ को तुम नहीं समझ सकते उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। तो ये क्या होता है नफक़े रूह? देखिए कुरान ने उसको दूसरी जगह कहा, सूरह सजदा है, सूरह नंबर 32, जो 2 छोटी छोटी आयत हैं 7-8। अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खलक़ा, उसने हर चीज़ बहुत अच्छी तख्लीक की, बहुत अच्छी क्रिएट की, सबसे अच्छी उसी ने। वह बदा खलक़ल इंसान मिन तीन, इंसान की जो शुरुआत की, बॉडी की शुरुआत वो मिट्टी से की, यानी अर्थ के कंटेंट से, अर्थ के एलिमेंट से की, जो इंसान को स्टार्ट किया, बॉडी को यहाँ से। अब कभी पहले इंसान की बॉडी बनाई होगी, सुम्मा जाला नस्लो मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, और फिर एक बहुत ही वर्थलेस लिक्विड थी जिससे फिर उसकी नस्ल आगे चलाई। अब ये चीज़ें दो साथ चल रही हैं, वो भी लिविंग थिंग है। ये जो हमारे एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, ये डार्विन थ्योरी है, और उसको कुरान के इन्हीं आयत से ये लोग निकालने लगे, हमारे कुछ जीनियस लोग निकालने लगे, अच्छे, बहुत अच्छे समझदार लोग जो बहुत इनोवेटिव हैं, लेकिन कुरान से वो डार्विन थ्योरी मानने लगे कि देखिए कुरान कह रहा है कि शुरुआत तो मिट्टी से हुई, यानी अर्थ के एलिमेंट से ही हुई, और फिर वो इंसान इवॉल्व होता रहा, किसी स्टेज के ऊपर ऐसा हुआ, और फिर वो तरह तरह के जानवर और एमीबा से चले थे, फॉर्म बदलती रही और किसी स्टेज पर जान आ गई। इंसान की शुरुआत ऐसे हुई। अरे इंसान की शुरुआत ऐसे हुई या किसी भी लाइफ की शुरुआत ऐसी, किसी स्टेज पे जान कहां से आ गई, आई कहां से? वो पहला मोमेंट कब था जब कहीं से कोई जान आ गई? ये जान क्या चीज है? तुम यहाँ पर जितने एलिमेंट्स है कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, इन सब के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में वो जो लिविंग थिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा ये जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कि इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल तक खुद से नहीं बन सकता, सारे परम्यूटेशन नामुमकिन है खुद से वजूद में आ जाना, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लाखों तरह के होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तुम्हारी अपनी चॉइस का प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो वजूद में आ जाए, खुद से हो जाए, यहाँ के एलिमेंट्स आपने उसी कॉम्बिनेशन के साथ में कंबाइन हो जाए, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम्स, ये इससे प्रोटीन बनता है? नहीं हो सकता, ये जीरो प्रोबेबिलिटी है। अच्छा अगर हो भी जाए तो उसमें फिर जान कहां से आ गई उस प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर? ये क्या चीज है? कब आ गई? कहीं से आ गई, कुछ हो गया, ये कहीं से आ गई, कुछ हो गया। ये इंसान के कहा कि पहले इंसान को बनाया हमने अर्थ के एलिमेंट से, अब जो उसके बाद आगे जो नस्ल चलाई है वो ऐसे ही चलाई है कि एक लिविंग थिंग चल रही है आगे। अब ये लिविंग थिंग कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन वहां से हमने उसके अंदर एक लिविंग थिंग जो है वो स्टार्ट कर दी इंसान के अंदर। उसकी नस्ल जो चलाई है वो एक बहुत इनसिग्निफिकेंट लिक्विड से चलाई। तो अब यहां से जो कुछ चल रहा है वो सब अब लिविंग थिंग चल रही है, उसी की जो आपके जीन्स गए थे, बॉडी भी जो साथ में ग्रो हो रही है वो, और ये लिविंग थिंग साथ में ग्रो हो रहे हैं, ये इनकी ग्रोथ अब एक साथ चल रही है। कुरान ने कहा कि ऐसा हुआ। फिर उसके बाद सुम्मा सव्वाहु, अभी उसको रीशेप किया प्रॉपर, वनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही, फिर उसमें अपनी रूह में से फूका। अपनी का मतलब कोई अल्लाह की रूह नहीं, क्रिएटर की। मेरा मोबाइल मुझसे अलग है, मेरा मोबाइल का मतलब ये नहीं कि मेरे अंश है इसके अंदर, कोई इसमें से निकला, मेरी बॉडी में से, मेरे वजूद में से, उसने अपनी रूह में से, ये कोई एक अलग उसकी क्रिएशन है, उसने किसी रूह को पैदा किया। तो फिर उस रूह में से जो जिसे उसने अपनी रूह का, उसमें से नफ़क़ा, यानी उसमें से उसने कनेक्शन दिया। वजाला लकुम अस्समा वल अब्सारा वल अफ़िदा, अब उसके बाद तुम सुनने वाले हो गए, देखने वाले हो गए, ये सारी तुम्हारे अंदर सलाहियतें आ गई, तुम्हारे अंदर सोचने समझने की, कल्ब की जो सलाहियतें हैं, दिल की वो सारी आ गई। कलीलन मा तशकुरून, लेकिन ये सारी बातें कुरान ये नॉलेज देने के लिए नहीं बताता, कुछ समझाने के लिए कि ये सब तुमने देखा, ये प्रोसेस पूरा बताया तुमने 1400 साल पहले, इसकी ABCD कुछ इसके बारे में कॉन्सेप्ट ही नहीं था दुनिया के अंदर, अब तुमने देखा सब।
शुक्र बहुत कम अदा करते, उसके बावजूद शुक्र अदा नहीं करते। असल तो बाद में तालीमात होती हैं। और मौत और वफात का फ़र्क, और रूह और नफ्स और जिस्म, ये तीन एंटिटीज़ हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़, सारी सिफ़ात, इल्म का लेना, इल्म का रिटेन करना, सोचना, समझना, गुस्सा होना, अच्छा करना, बुरा होना, और बदला भी मिलेगा नफ्स को, रूह से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये सब इनएक्टिव रहेगा जब तक रूह का कनेक्शन नहीं आएगा, कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। नींद में ये होता है कि नफ्स विड्रॉ होता है, रूह रहती है, वो नफ्स विड्रॉ होता है। नफ्स विड्रॉ हुआ, कॉन्शियसनेस गई, बॉडी के ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। हद ये कि कोई थक गए, एक साइड से करवट ले ली, यानी ब्रेन इतना काम कर रहा है, ये ब्रेन ऑर्डर कर रहा है कि ये तुम्हारे इधर के सेल डेड हो रहे हैं, बहुत देर हो गई तुम्हें इस करवट के ऊपर। उससे एक पेन का एहसास देता है, वो पेन का एहसास जो है फिर करवट बदलवाता है, वापस करवट ले लो। तो अभी ब्रेन भी काम कर रहा है, कॉन्शियसनेस गई है, बाकी हर चीज काम कर रही है। ये कॉन्शियसनेस गई, नफ्स विड्रॉ होता है। ये है वफात, नफ्स का विड्रॉ होना। इसी हालत में कुछ लोगों की रूह भी ले ली जाती है, मौत हो गई। रूह नहीं ली गई, नफ्स वापस आ जाता है। जैसे जब आँख खुल, बॉडी की ज़रूरतें, वक्त जैसा भी अल्लाह का, उस वक्त वापस भेज दिया जाता है, अब ताकि अपनी मुद्दत पूरी करें। तो फिर ये आयत मैं दोबारा पूरी पढ़ देता हूँ, और इसके सपोर्टिंग आयत भी, तो वो कॉन्सेप्ट पूरा जो है ये क्लियर हो जाएगा शुरू से। आज जिसके ऊपर खाली एक ही आयत पे जिस पे डिस्कशन रहा, वहुल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वही है जो रोज़ रात को तुम सबको वफात दे देता है, नफ्सों को विड्रॉ कर लेता है। सबके नफ्स जो है कॉन्शियसनेस, जिससे कॉन्शियसनेस का ताल्लुक, आप यू योर सेल्फ, आप नहीं रहते वो एक बॉडी है जो अपना फंक्शन कर रही है, इट्स नॉट यू, आप उसके अंदर से जा चुके हैं, रूह का कनेक्शन बाकी है अभी। जब रूह भी विड्रॉ हो जाएगी तो मौत हो जाएगी, या जब रूह को लेता है तो रूह और नफ्स दोनों को लेता है जागते में, तब मौत हो जाती है। तो वयालमु मा जरहतुम बिन नहार, दिन में जो कुछ तुम करते हो उसे वो जानता है। सुम्मा यबअसुकुम फीही, फिर उसी में तुम्हें वापस भेजेगा इसी दुनिया के अंदर, उस वफात के बाद भी। लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, तुम्हारी अभी मौत नहीं आई ताकि अपनी मुद्दत पूरी करो। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर एक दिन फिर उसी की तरफ वापसी होगी। और सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तुम जो कुछ भी करते रहे उस दिन वो सब की खबरें तुम्हें मिल जाएंगी, तो वो सब कुछ तुम्हारे सामने ले आया जाएगा। और इसकी सपोर्टिंग आयत या इसको और एक्सप्लेन करने की यही हकीकत और डिटेल के साथ में जिसमें समझाइए 39-42। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, सारे नफ्सों को वफात देता है, विड्रॉ कर लेता है। वफात का मतलब ही है ले लेना, पूरा पूरा ले लेना, जिसे कहते हैं कब्ज़ करना। तो नफ्सों का कब्ज़ होता है, नफ्सों को विड्रॉ कर लेना होता है, रूह का नहीं। ये बहुत वाज़ेह कर दिया कुरान ने, रूह विड्रॉ नहीं की जाती। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, और रूह में से कनेक्शन आता है, ये आपको मैं आयत दिखा चुका। जब इंसान को ठीक ठाक कर लिया, अब रूह का कनेक्शन दिया, नफ़ख़ फ़ीही मिन रूही, फिर उसमें अपनी रूह में से कनेक्शन दे दिया, तो वो कनेक्शन विड्रॉ नहीं होता, मौत नहीं आई। वो सारे नफ्सों को वफात देता है, उनकी मौत के वक्त भी वफात ही होती है, उनकी मौत के वक्त भी वफात होती है कि नफ्स को विड्रॉ किया गया है, हाँ रूह कनेक्शन भी हटा लिया गया, रूह भी हटा ली गई, तो नफ्स का विड्रॉल है, तो ये भी मौत के वक्त भी वफात होती है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, उनको भी वफात होती है कि जिनकी मौत नहीं आई उनकी नींद के वक्त में। फिर फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, नींद के हालत में जो नफ्स ले लिया था, अगर मौत आ जाए तो फिर उस नफ्स को रोके रखता है, रूह भी आ गई, रूह को भी विड्रॉ कर लिया, नफ्स को रोके रखता है, वापस नहीं भेजता। वयुरसिलुल उखरा इला अजलिन मुसम्मा, और वो जो बाकी जितने हैं जिनकी मौत का वक्त नहीं है, उनका नफ्स जो है उनके जागने के वक्त, या जिस वक्त उनका जागना उनकी बॉडी और बाकी हालात और दूसरी चीज़ों के एतबार से तय है कि ये इन हालात में उठ जाएगा, वो नफ्स वापस भेज दिया जाता है उस वक्त तक जो उनकी एक ख़ास मुद्दत है, एक टर्म है, एक अपॉइंटेड टर्म है, वहाँ तक के लिए अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, वहाँ तक के लिए उसे वापस भेज दिया जाता है। तो ये हकीकत है मौत की और वफ़ात के फ़र्क की, और नफ्स और रूह और जिस्म का आपस का रिलेशनशिप क्या है। ये तो दरमियान में एक हकीकत बताई, इसके अंदर आप के लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा कोई तालीम नहीं थी। कुरान ये हकीकतें बीच में लाता है किसी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए। पीछे से एक सिलसिला चल रहा था, आगे इस बात को कनेक्ट किया है कि देखो अब इन चीज़ों को देखकर तो समझो तुम कि क्या कारीगरी है, क्या सिस्टम उसका है, जिसको आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। तो फिर आगे इसके वो लाएगा, फिर जो असल उसको कहना है
क्रिएटर को, तो इन सारी चीजों को पॉइंट आउट करता रहता है इसके लिए कि ये किसी मकसद से बता रहे हैं तुम्हें। ये असल बात नहीं कि ये सारी तुम्हारी नॉलेज तुम्हें हो भी गई, जो आज दुनिया को अभी इसमें से सारी चीजें नहीं, जैसे मैंने कहा मेडिकल साइंस तो अभी उस पर भी नहीं पहुंची कि इस बॉडी के अलावा भी कुछ होता है इंसान के साथ में, और कितनी क्लियर चीजें हैं सामने, दलीलें साथ में मौजूद है। खैर, तो हो जाएगी कभी, उनको अभी अपने लेबोरेटरी में वो लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर लाइफ को मानना बंद कर दें। लेकिन वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, होती कैसे, शुरू कहां से हुई इसे ढूंढ रहे हैं, अभी पता नहीं कैसे शुरू हुई थी, कब शुरू हो गई थी। तो कुरान इन सारी हकीकतों को बयान करता है और उसके बाद फिर उस एक रिजल्ट निकालता है कि देखो वो है जिसके कंट्रोल में ये सब है, जिसने ये सब कुछ किया, और जब कोई नहीं जानता था तब तुम्हें बताया था, तो फिर तुम्हें क्या करना है, क्यों तुम्हें बताया गया, उसकी कुदरत, उसकी ताकत और उसके ये उसूल थे, उसने कुछ उसूल तुम्हें दिए हैं तुम्हारी अपनी जिंदगी के लिए। इतना पावरफुल, हर बात के ऊपर टोटल कंट्रोल रखने वाला, दुनिया में इतने, ये सिर्फ इंसानों के नफ्स थोड़ी, कीड़े मकोड़ों के, नाली के कीड़ों के, सबके, इनमें से बाज में रूह है, बाज में नहीं है। ये सारा सिस्टम बिल्कुल फ्लॉलेसली चला जा रहा है। वो उसने तुम्हें बताया, कुछ कानून तुम्हारे लिए भी। ये कानून जहां पर ब्रेक हो जाएगा वहां पर सारी चीजें जो गड़बड़ हो जाती है, तो तुम्हारे अपने फायदे के लिए है कि वो इतना बड़ा क्रिएटर, ये चीजें बताई जगह जगह कुरान ने, आपकी दुनिया की नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं बताई, दी है वो नॉलेज जो अब खुलती चली जा रही, लेकिन इसलिए नहीं कि आपकी नॉलेज बढ़ जाए, इसलिए कि आपका ये एहसास बढ़ जाए कि आप क्यों हैं। ये साइंस हमारी ये तो बात करती है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ढूंढ रहे, और पीछे ढूंढते चले जा रहे हैं, और पीछे ढूंढते चले जा रहे हैं, ये कैसे हुआ था, अच्छा वो कैसे हुआ था, ये क्यों हुआ, मकसद क्या था, इस पे कोई साइंटिस्ट गौर नहीं करता। इस पार्ट को टोटल निकाल दिया है। कोई मकसद भी है अपनी जिंदगी के, पर्सनल लाइफ के हर काम में एक उद्देश्य, एक मकसद होता है, पर्पस। ये जो कुछ हो रहा है इसका कोई पर्पस भी है, कुछ नहीं हो रहा है बस। ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। बड़े बड़े जीनियस ये इंतहाई दर्जे के, इसे बेवकूफ कह देना चाहिए, जाहिल कह देना चाहिए, जो ये नहीं सोचते कि पर्पस भी होना चाहिए, बिना पर्पस के हो रहा है। हम ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके बाद कुरान ये अल्लाह का कलाम उस क्यों को बताता है कि क्यों हो रहा है और तुम्हें क्या करना है, और तुम्हें करना चाहिए, वरना तुम्हें नुकसान होगा। तो ये आयत एक ही आयत पर हम रहे, आयत नंबर 660 सूरह अनाम की, आयत नंबर 60। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आयत 61 से आइंदा शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।